हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ऑरिफिस में से डिस्चार्ज को मेजर करना। याद करिए, जब हम चैप्टर शुरू किए थे उसी समय हम बताए थे ऑरिफिस किसे कहते हैं, और हम ये भी बताए थे कि ऑरिफिस का यूज डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं कि कितना पानी निकल रहा है ना। डिस्चार्ज आप जानते हैं क्यू अपान में टी होता है, वी अपान में टी होता है कि कितने मिनट में या फिर कितने टाइम में कितना वॉल्यूम पानी निकल रहा है। तो डिस्चार्ज मेजर करते हैं किसी ऑरिफिस से, उसी डिस्चार्ज को हम मेजर करेंगे, लेकिन हम मेजर करेंगे बड़े ऑरिफिस में से डिस्चार्ज मेजर करेंगे, बड़े ऑरिफिस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बड़े ऑरिफिस में ही क्यों, देखिए करने को तो हम छोटे ऑरिफिस में भी डिस्चार्ज मेजर कर लेंगे, लेकिन छोटे ऑरिफिस में क्या है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये छोटू सा है, और हम ये मान के चलते हैं जब छोटू सा है तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो वेलोसिटी है ना वो लगभग में सेम है, ये मान के चलते हैं। हम तो जान चुके हैं कि इसके ऊपरी तल और निचली तली पर क्या है कि वेलोसिटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अंडर टू जी एच हो जाएगा। और इसका एरिया माप लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए भी होता ही है, तो a अंडर टू जी एच। यहीं से हम क्या निकालेंगे, हम छोटे ऑरिफिस में से निकालेंगे। लेकिन बड़े ऑरिफिस में क्या दिक्कत है कि यहाँ वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ वेलोसिटी कुछ और है, तब इसका हमको निकालना पड़ेगा दूसरे तरीके से। उसी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम क्या टॉपिक में रखे हैं, बड़े ऑरिफिस में से डिस्चार्ज। ठीक है, समझिएगा। अब जानते हैं, हम बताए थे कि नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पर ऑरिफिस कितने तरह से होता है। तो कितने तरह से होता है, 3 तरह से नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पर। फ्री ऑरिफिस है ना, फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस, उसके बाद सबमर्ज ऑरिफिस था और पार्शियली सबमर्ज था। तो इन्हीं तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री ऑरिफिस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्री ऑरिफिस में से डिस्चार्ज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस। ठीक है, फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस, आराम से देखिएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्या, ऑरिफिस। ध्यान देखिएगा, ये क्या हो गया, ऑरिफिस हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। देखिए ये हो गया आपका ऑरिफिस। ठीक है ना, और बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑरिफिस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्या है भाई, फ्री ऑरिफिस में अप स्ट्रीम का साइड तो ऊपरी तल से ऊपर तरफ रहता है। यदि हम साइड से देखेंगे ऑरिफिस का, तो ऑरिफिस मान ले रहे हैं रेक्टेंगल है ना। ऑरिफिस मान ले रहे हैं कैसा है मेरा लाल, रेक्टेंगल है, ऑरिफिस हो गया। यहाँ देखिए, फ्री सरफेस है, जल के फ्री सरफेस है, ऑरिफिस की ऊपरी तली की ऊंचाई h1 है और निचली तली की ऊंचाई क्या मिल जाएगा आपको, h2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई। इसकी चौड़ाई कितनी है, b। इसकी चौड़ाई कितनी है, b है। ठीक है, ऑरिफिस की चौड़ाई कितनी है मेरे लाल, b है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि कितना विसर्जन हो रहा है। पिछला क्या था कि इसका एरिया निकाल लिए थे, इसका क्या ले लिए थे, एरिया। लेकिन अब उसमें एक छोटी सी पट्टी पर विचार करेंगे। एकदम समझिए, जैसा जितना पतला पेज होता है उतना पतला पेज पे हम विचार करेंगे। तो छोटी सी एक पट्टी ले रहे हैं, छोटी सी, देखिएगा एकदम पतला पट्टी, एकदम बता रहे हैं कितना, कि समझिए पेज का इतना पतला, एक पेज इतना क्या ले रहे हैं, पतली पट्टी ले रहे हैं, जिसकी हम मोटाई मान ले रहे हैं कितना है आपका, DH। जिसकी मोटाई हम कितना ले रहे हैं, DH ले रहे हैं। वेट ए मिनट, है ना, बोर्ड के उधर का सिरा दिख रहा है थोड़ा सा, चलिए सही हो गया है ना। थोड़ा इधर का सिरा ना, इधर का दीवारें देख रही थी, नहीं आपको पता चला होगा, वाइट सब है ना। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, DH हो गया। पतला पट्टी ली, ऊपर से इसकी ऊंचाई क्या है, जो पट्टी लिए हैं, स्ट्रिप लिए हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, मुक्त जल तल से स्मॉल h है। ठीक है, अब पट्टी एकदम पतला लिए हैं तो उस पर वेग वेरिएशन तो होगा नहीं। अभी यदि हम पूरी चौड़ाई ले रहे थे तो क्या हो रहा था, वेग वेरी कर रहा था। यहाँ कुछ और वेग था, यहाँ कुछ और वेग था। लेकिन जब हम पतली एक पट्टी ले लिए हैं तो पट्टी के इस वाले सिरे पर कह लीजिए, इस वाले सिरे पर, है ना, तो पट्टी पर वेग वेरिएशन लगभग ना के बराबर होगा, वेग का वेरिएशन नहीं होगा। तो लिखेंगे पतली पट्टी का डिस्चार्ज, है ना। क्या लिखेंगे मेरे लाल, कि पतली पट्टी का डिस्चार्ज। जब पतली पट्टी है तो DQ ले रहे हैं,
डी क्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया देखिएगा बी, देखिएगा पट्टी का एरिया बी इंटू डी एच हो गया ना, एरिया मेरे लाल है कि नहीं, एरिया देखिए इस पट्टी का एरिया क्या मिल जाएगा, लंबाई गुणा मोटाई है ना, तो बी गुणे डी एच, और क्यू इजकल टू ए भी होता है, तो ए मिल गया, भी क्या है, वेलोसिटी क्या मिल जाएगा बताइएगा, अंडर रूट 2gh, ए वाला एच अंडर रूट क्या मिल जाएगा 2gh। ठीक है भाई, ये तो पतली पट्टी का हो गया भाई, पतली पट्टी से इतना पानी बाहर निकलेगा तो क्या हम पूरी जो ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई है उसके पतले पतले पट्टियों के रूप में बना हुआ मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यानी ऑरिफिस की पूरी ऊंचाई को पट्टियों, विभिन्न पट्टियों से बना हुआ मान सकते हैं। फिर पूरे ऑरिफिस से, पूरे ऑरिफिस से डिस्चार्ज, पूरे ऑरिफिस से डिस्चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन कर देना है, डी क्यू है कि नहीं, क्या मिल जाएगा b इंटू डी एच इंटू क्या मिल जाएगा 2gh, है ना। लेकिन समाकलन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा भाई, h1 से लेकर के h2 तक, है ना, h1 से लेकर मिल जाएगा आपको h2 तक, लिमिट लगा दिया h1 से लेकर के h2 तक। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला क्यू। अब इसमें से क्या कांस्टेंट है, पानी निकलेगा है ना, तो क्या कभी b बदलने वाला है क्या, नहीं बदलेगा, तो b कांस्टेंट है, और फिश की चौड़ाई कांस्टेंट है, क्या कभी 2g बदलेगा, नहीं बदलेगा, 2g भी आपका नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, सिर्फ बदलेगा अंडर रूट h, है कि नहीं, क्या बदलेगा आपका h1 से लेकर के h2 तक अंडर रूट h, और क्या बदलेगा dh, यही तो बदलेगा भाई। देखिए dh की मोटाई बढ़ सकती है, h घट बढ़ सकता है, सिर्फ h बदलेगा उसमें से, है ना। चलिए तो इसको क्या लिख देंगे, q लिखेंगे b अंडर रूट 2g, है कि नहीं, है ना, क्या हो जाएगा आपका b अंडर रूट 2g, डायरेक्ट लिखें, है ना, ये हो जाएगा आपका h1, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका, देखिएगा क्या मिल जाएगा, या का हो जाएगा आपका 2 नहीं, हाँ 2/3, है ना, h अंडर रूट h है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं h पर 1/2, ठीक है, 2/3, और h मिल जाएगा स्मॉल h है ना, स्मॉल h पर 3/2, है ना, 3/2। देखिए डिस्टर्ब इसलिए हो गए हैं h1 से लेकर के h2 तक, क्योंकि हमको थोड़ा शक है कि दिख नहीं रहा है क्या अच्छे से, ठीक है, उधर ध्यान हो गया, हो जाएगा। समाकलन करेंगे, समाकलन करना आता होगा। चलिए अब इसको इधर लिख देंगे, Q इजकल टू क्या मिल जाएगा, Q इजकल टू, इसी को करना है डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखिएगा 2/3 बाहर निकाल दिए, b अंडर रूट क्या मिल जाएगा 2g, उसके बाद मिलेगा h2 अपान माइनस h1, है ना, यानी h2 पर 3/2 माइनस, है कि नहीं, माइनस h1 पर 3/2, ये मिल जाएगा डिस्चार्ज, किससे, फ्री प्रवाह हो रहा था, तो कौन सा प्रवाह हो रहा था मेरे लाल, फ्री डिस्चार्ज हो रहा था। तो देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है भाई। पूरा पट्टी क्या हो रहा था कि भाई बड़े ऑरिफिस है तो अलग अलग ऑरिफिस में अलग अलग जगह अलग अलग वेलोसिटी होगा, तो a अंडर रूट मतलब Q इजकल टू a अंडर रूट 2gh से नहीं रख सकते, Q इजकल टू a अंडर रूट 2gh से नहीं रख सकते, क्योंकि h लेंगे क्या भाई, h लेंगे क्या, छोटा ऑरिफिस रहता है तो कोई भी बीच से h ले लीजिए काम चल जाता है, लेकिन इसमें h क्या लेंगे नहीं पता है, क्योंकि हर जगह वेरी कर रहा है। तब क्या करते हैं ना, उसी की ऑरिफिस की मोटाई में एक पतली पट्टी ले लेते हैं, जिसकी ऊपर से ऊंचाई हमको h मिल जाता है। पट्टी का एकदम पतला पट्टी है तो उसमें वेग वेरिएशन मोटाई में होने वाला नहीं है ना। तो अब पट्टी से कितना विसर्जन हो रहा था देख लेंगे। चूंकि ऑरिफिस को हम पतली पतली पट्टियों से बना हुआ मान सकते हैं, तो क्या करेंगे, पूरे ऑरिफिस से डिस्चार्ज के लिए हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए मिल गया आपका ए फार्मूला, चीज़ें सही है, शॉर्टकट यहाँ कर दिया समाकलन में। चलिए भाई, है ना, इन एक आपका कंप्लीट हुआ क्या, फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा क्या मिलेगा, सबमर्ज ऑरिफिस में से डिस्चार्ज, सबमर्ज ऑरिफिस में से डिस्चार्ज, है ना, सबमर्ज ऑरिफिस में से डिस्चार्ज, हम इतने से काम चला देंगे। अब देखिएगा ये हुआ आपका क्या, ये क्या हुआ आपका, देखिएगा
सबमर्ज है। ठीक है, देखिए ये इधर भी पानी इसके ऊपर है और इधर भी पानी कहाँ है भाई, इधर भी पानी कहाँ है, इसके ऊपर है। यानी ऊपरी तल के ऊपर दोनों तरफ पानी है कि नहीं? ऊपरी तल के ऊपर क्या है मेरे लाल, दोनों तरफ पानी है ना? देखिएगा इसके निचले तल का ऊपर से हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, सॉरी ऊंचाई h1। देखिए यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है ना? यहाँ भी आपका क्या है, पानी है ना? बताइए कोई दिक्कत है? तो हम बता चुके हैं ना कि फ्री डिस्चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, और निचले तल से इसका डिस्चार्ज यहाँ तक का, इस तल का क्या है आपका, H2 है। क्या है, H2 है। और ये वाला हो जाएगा आपका H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये ऑरिफिस ऐसा ही है, ऑरिफिस ऐसा ही है। देखिएगा यदि इधर का पानी, देखिएगा यदि इधर का पानी और इधर का पानी, देखिए इधर भी कोई टैंक होता है, इधर भी कोई टैंक होता है। ठीक है ना? इधर भी कोई टैंक होता है और इसी में से पानी इसमें जाता रहता है। यदि इधर का पानी और इधर का पानी दोनों बराबर हो जाए तो क्या पानी किसी में से किसी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि लेवल, दोनों का लेवल बराबर नहीं है, तो यहाँ पर पानी डिस्चार्ज किसके वजह से होता है, इसी H के वजह से। और H का मान होता है H1 माइनस H2। ये जो खाली वाला H बचा है इसी की वजह से डिस्चार्ज इधर से इधर हो रहा है, ये जो खाली बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट निकालते हैं कि डिस्चार्ज क्या हो जाएगा। यहाँ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना? देखिएगा डायरेक्ट हम बना रहे हैं ओ, क्या बना रहे हैं भाई, इसका हम साइड व्यू, ये हो जाएगा आपका B, है ना? किसका साइड व्यू है भाई मेरे लाल, इसका ऑरिफिस का। तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, सी डी ए, इसका निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई से, है ना? इसको D ले लीजिएगा। ठीक है, ऑरिफिस का तो CD A क्या है भाई, ऑरिफिस का क्षेत्रफल। CD A√2G जो नॉर्मल निकालते, लेकिन H की जगह H। देखिए यहाँ हम नॉर्मल कैसे निकाले फुल सबमर्ज ऑरिफिस में, क्योंकि किसके कारण ये डिस्चार्ज हो रहा है, 2GH, किस ऊंचाई के कारण हो रहा है, तो यही जो डिफरेंट है ना, हाइट का डिफरेंट है, इसी के कारण क्या हो रहा है आपका, इधर से उधर क्या हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है। तो उसी ऊंचाई को क्या ले लिए हम, यहाँ ले लिए। और अब आप एरिया जानते हैं, ऑरिफिस का एरिया निकालेंगे। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा ना, नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, मिटा दें। बताइए मिटा दें कि नहीं मिटाएं, हैं? इसको मिटा रहे हैं बस, फार्मूले नहीं मिटाना है, फार्मूले का काम है। ठीक है, तीसरा क्या है, पार्शियली सबमर्ज ऑरिफिस। क्या हो जाएगा मेरे लाल, पार्शियली सबमर्ज ऑरिफिस। देखिएगा अब पार्शियली सबमर्ज कैसा है, ऐसा है। ठीक है ना? पार्शियली सबमर्ज देखिएगा कैसा है। ठीक है, देखिए ऐसा पानी इधर कैसा है, ऐसा है। पानी इधर यहाँ तक है, और इधर का पानी किधर है भाई, इधर का पानी यहीं तक, आधे तक है। इधर का पानी कहाँ तक है आपका, आधे तक है, यहीं तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, H1। कितनी है, H1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है मेरे लाल, H2 है। और ए वाली ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। देखिएगा ये जो जा रहे हैं इसे हम कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट, और ये जो है इसे हम कर रहे हैं आपका सेकेंड पार्ट। यानी इसके पार्ट में क्यों डिवाइड किए कि ये जो पार्शियली सबमर्ज ऑरिफिस है ना, इसको हम दो भाग में बांट दिए। ऊपर वाला पार्ट 1 को हम कहेंगे फ्री डिस्चार्ज, पार्ट 1 को क्या कहेंगे हम, फ्री डिस्चार्ज हो रहा है। और पार्ट 2 को हम क्या मान के चलेंगे कि सबमर्ज डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना? तो लिखेंगे ऑरिफिस में से डिस्चार्ज क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू पार्ट फर्स्ट में से डिस्चार्ज प्लस पार्ट सेकेंड में से
डिस्चार्ज हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट में से डिस्चार्ज, पार्ट सेकेंड है। अब देखिए पार्ट फर्स्ट वाला डिस्चार्ज लिखिएगा आप, Q इक्वल टू फार्मूला लिखिए। देखिए पार्ट फर्स्ट वाला ये यानी मुक्त विसर्जन वाला वायुमंडल में, तो इतना फार्मूला लिखेंगे 2/3। ठीक है, चलिए इसका भी चौड़ाई हम सबसे पहले लिखेंगे भाई, चौड़ाई सबका बनाना है। और यहीं तक है, पानी यहीं तक है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3 B/√2G। ठीक है, इतना हो गया। अब H2 - H1 देखिए क्या चीज़ है। H2 - H1 क्या है मेरे लाल, देखिएगा H2 - H1 A है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए यही चीज़ हुआ। H2 - H1 देखिएगा निचले सिरे से लेकर ऊपरी सिरा तक जो खुला वायुमंडल में जा रहा है, निचले सिरे से ऊपरी सिरा, देखिए खुला तक यही तक है, तो निचले सिरे से लेकर ऊपरी सिरे तक, ठीक है ना। तो निचला सिरा तक की दूरी क्या है, H, तो लिखेंगे H/3/2 माइनस H1/3/2, है कि नहीं, H - H1 प्लस। अब पार्ट 2 में से डिस्चार्ज, अब पार्ट 2 तो सबमर्ज वाला है। पार्ट 2 क्या है मेरे लाल, पार्ट 2 सबमर्ज वाला है। देखिए यहाँ गलती हो रहा था, जो H2 रहता है बस यहीं से रहता है, यहीं से H2, नीचे से नहीं, पानी जहाँ है वहीं से, पानी जहाँ है वहीं से, देखिए जहाँ से पानी है वहीं से ऊंचाई है ना, जहाँ से पानी है, मतलब जहाँ से ए वाला सिरा है, निचला सिरा, जहाँ से ए वाला सिरा, ऐसा नहीं कि नीचे पानी नहीं, नीचे पानी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, जहाँ निचले सिरे से ऊंचाई। अब इसमें क्या होगा, यही वाला फार्मूला है, तो क्या लिखेंगे CD के बाद क्या लिखेंगे भाई, B/H2। देखिएगा एरिया चाहिए हमको, यहाँ तो डायरेक्ट हम एरिया लिख दिए थे, लेकिन यहाँ का हमको एरिया सबमर्ज का अलग से एरिया निकालना पड़ेगा, ए वाला सबमर्ज वाला एरिया। तो सबमर्ज वाला एरिया क्या होगा, B और ऊंचाई क्या है H2। देखिए B ऊंचाई क्या है H2, एरिया निकल गया। देखिएगा यही एरिया को हम इस टर्म में निकालें, √ एरिया हो गया √2GH। देखिए इन दोनों हाइट का डिफरेंट है H, और इन दोनों हाइट का डिफरेंट क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा आपको, H मिलेगा, है ना। किसके कारण डिस्चार्ज होगा मेरे लाल, किसके कारण डिस्चार्ज होगा, H के कारण, ये जो वायुमंडल में खुला है इसी के। देखिए वायुमंडल में बस, तो यहीं तक क्या है आपका वायुमंडल है, तो क्या हो जाएगा √H हो जाएगा, है कि नहीं आसान, बहुत आसान है। तो पहला क्या है कि पहला जो बताए थे यही मेन है, इसी का आप, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, दूसरा तो फुली सबमर्ज है, सबमर्ज और फिश है, तो किसके कारण हो रहा है, दोनों हाइटों के डिफरेंस के कारण प्रभावित होता है, तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लग जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा भी कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन दिमाग लगा के जोड़ना है कि कैसे जोड़ना है कि समझ है, यहाँ डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते, है ना। फिर यहाँ समझना है H - H1 हो गया, ऐसा ना हो किसी को उतार दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को मिटा नहीं रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका, ऑरिफिस में से डिस्चार्ज द एंड हुआ, है ना, ऑरिफिस में से डिस्चार्ज क्या हो गया, द एंड हो गया, 20 मिनट में द एंड कर दिया, ठीक है। अब हम समझेंगे टंकी खाली होने में समय। अगला टॉपिक क्या है, टंकी खाली होने का समय। हाँ चलिए, कोई आ गया था, ठीक है, क्या करेंगे, सब कुछ देखते हुए चलना है ना। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, टंकी खाली होने का समय, ठीक है भाई, टंकी खाली होने का समय, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, टंकी खाली होने का समय, समझिएगा। यहाँ क्या है आपका ऑरिफिस, यहाँ क्या मिलेगा आपका ऑरिफिस मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा ऑरिफिस। इसमें क्या है ना, और सॉरी एक टंकी मिलेगा, टंकी में क्या है ऑरिफिस है, इसी में से पानी क्या होने वाला है, निकलने वाला है। ऑरिफिस का एरिया कितना है, ऑरिफिस का एरिया है स्मॉल है। टंकी का निचला वाला एरिया, टंकी का एरिया क्या है, टैंक का एरिया, टैंक का एरिया क्या है भाई, कैपिटल है, ठीक है। माना किसी समय द्रव कहाँ तक था, H ऊंचाई तक, H1 ऊंचाई तक, द्रव कहाँ तक था मेरे लाल, H1 ऊंचाई तक था, तथा कुछ समय बाद वो कहाँ आ जाएगा आपका H2 ऊंचाई तक, ठीक है।
कुछ समय बाद वो कहाँ तक आ जाएगा आपका H2 ऊंचाई तक आ जाएगा। ठीक है, माना किसी समय वह देखिएगा, माना किसी समय या माना T समय में वह DH ऊंचाई नीचे गिरता है। माना कितने समय में मिला है? DT समय में। माना DT समय में यह कितना ऊंचाई नीचे गिरता है? DH ऊंचाई नीचे गिरता है, तथा इस पट्टी का ऊपरी सिरे से ऊंचाई कितनी है? स्मॉल h है। कितना हो जाएगा आपका? स्मॉल h हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, माना किसी समय में, देखिए क्या टंक का एरिया कैपिटल है, ऑरिफिस का एरिया है, टंकी में पानी H1 है, तथा कुछ समय बाद ठीक है, वो कितना भी समय H2 कितना होता है, कुछ समय बाद ऊंचाई कितना होता है? H2। तो इसमें से कौन सा या चलेंगे नहीं पता है, तब क्या करेंगे, छोटू सा समय 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड छोटे समय। माना किसी समय में पानी जो है कितना नीचे गिरता है भाई? DH क्या एकदम पतली पट्टी है, तो पतली पट्टी में ऊंचाई तो वेरी नहीं करेगा, तो हम मान लेंगे ऊंचाई कितना है? DH। माना DT समय में पानी कितना गिरता है नीचे? DH गिरता है। कितना गिरता है? DH गिरता है। तो लिखेंगे कि ऑरिफिस में से DT समय में निकला पानी, निकला आयतन है ना, DT समय में निकला आयतन क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा, CD A√2GH इंटू DT। देखिए CD A√2G तो क्या है? आयतन है, लेकिन कितने समय में गिर रहा है भाई? DT समय में गिर रहा है। कितने समय में? DT समय में, है ना, आसान है। ठीक है, आयतन तो निकला आयतन कितने समय में? DT समय में। ये DT गुणे Q इक्वल टू DT इंटू CD A√2GH हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे DT समय में, लिखेंगे टंकी का खाली हुआ आयतन, टंकी का खाली हुआ आयतन। कितना आयतन टंकी का खाली हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये तो इसमें से पानी इतना आयतन निकला इतने समय में इतना आयतन पानी निकला है, लेकिन कितना टंकी खाली हुआ? तो देखिएगा टंकी का एरिया कितना है? A है, और मोटाई कितना है? यहाँ से लेकर इस पट्टी से लेकर इस पट्टी तक आया है, तो इतना आयतन खाली हुआ। लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ टंकी खाली होता जाएगा, तो माइनस लगा दे। समय बढ़ने के साथ साथ टंकी क्या होता जाएगा? खाली होता जाएगा, तो क्या लगा दिया है? माइनस लगा दिया, है ना। लेकिन देखिए दोनों आयतन एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि जितना निकलेगा उतना ही तो खाली होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। रख दे बराबर, रख दे। चलिए DT CD A√2GH इक्वल टू माइनस A इंटू DH। तो DT क्या हो जाएगा? यहाँ से DT क्या हो जाएगा? माइनस A इंटू DH अपान में CD A√2GH, है कि नहीं। लेकिन भाई टंकी H1 से लेके H2 तक जाएगा, तब क्या करेंगे? ये तो पतली पट्टी था, लेकिन क्या है कि यहाँ से लेके हमको यहाँ तक देखना है कि कितने समय में यहाँ से यहाँ तक जाएगा। हम बाद में देखेंगे कि यहाँ से पानी पूरा खत्म कितने टाइम हो जाएगा, वो तो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि H1 से H2 आने में कितना टाइम लगेगा, तब क्या करेंगे? समाकलन। भाई अभी तो हम यहीं से यहीं आने में देखे हैं ना, अब पूरे हम देखेंगे H1 से H2 आने में के लिए कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे? DT का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। क्या यहाँ हो जाएगा? इसका भी समाकलन करेंगे H1 से लेकर के H2 तक। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो लिखेंगे माइनस ADH अपान में CD A√2G H छूट रहा है भाई, 2GH हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए A हो जाएगा कैपिटल T, और इसमें देखिए बाहर क्या क्या निकलेगा, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? माइनस A। क्या टैंक का एरिया बदलेगा? पानी कहीं जाए नहीं बदलने वाला है। अपान में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं बदलने वाला है, इनटू ऑरिफिस का एरिया नहीं बदलने वाला है, √2G नहीं बदलने वाला। बदलेगा क्या? H1 से लेके H2 में बदलेगा क्या? 1/√H इंटू DH, यही बदलेगा।
तो 1/√h को हम क्या लिख दे रहे हैं, h पर -1/2, h पर माइनस हो जाएगा आपका -1/2, यही तो बदलेगा, है ना। क्या बदलेगा भाई, यही बदलेगा, ठीक है ना, यही बदलेगा। चलिए अब देखिएगा, हम इसको फट से लिख रहे हैं, फटाक से लिख रहे हैं। t क्या हो जाएगा, -a, देखिए जब इसको समाकलन करेंगे 2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो इस लिखेंगे 2a अपान में CD/√2g, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका h पर 1/2, यानी √h हो जाएगा, h पर 1/2 हो जाएगा अपान में h1 से लेकर के h2 तक, यही होगा। तो t मिल जाएगा हमको -2a अपान में CD/√2g, ये क्या हो जाएगा भाई, h2 पर 1/2 माइनस h1 पर 1/2। देखिए यहाँ माइनस से माइनस हटाते हैं तो a इधर का उधर हो जाएगा, तो t क्या मिल जाएगा, -2a अपान में CD/√2g, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, अंडर लिख दें, अंडर भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, h1 पे 1/2 माइनस h2 पर 1/2, 1/2 हटाते हैं, ये सीधे लिखते हैं -h1 -h2, है ना। देखिए इधर का उधर कर दिए, माइनस गलती से लग गया, यानी h1 से h2 आने में लगा समय इतना समय, लेकिन हमको पढ़ना है टंकी खाली होने में समय, तब बताइएगा, लिख लीजिए, है ना, ठीक है ना, पॉज करके लिखिएगा, देखिएगा। अब देखिए टंकी खाली होने में, जब टंकी खाली होगी, जब क्या होगा, टंकी खाली होगा, तब H2 क्या हो जाएगा आपका, H2 क्या हो जाएगा 0, H2 क्या हो जाएगा मेरे लाल 0 हो जाएगा, तो इसमें रख देंगे, तो t क्या मिल जाएगा, 2a √h1 अपान में CD/√2g, है ना, यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, फार्मूला मिल जाएगा टंकी खाली होने में समय। ये था भाई, ये H1 से H2 तक, ये टंकी खाली होने का समय नहीं है, ये तो H1 से H2 तक आने में समय है, टंकी खाली होने का समय क्या है, ये, ठीक है। एक टॉपिक और हो गया है कि एक टंकी से दूसरे टंकी में जैसे कि पानी जाएगा, ठीक है। तो अभी देखे थे, कोई आया था, हमको बुलाया है, तो हमको निकलना पड़ रहा, नहीं तो इस चैप्टर को हम बताए थे कि ख़त्म कर देते, तो ख़त्म कर देते, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड लक।